रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अगर हम सूरह बकरा, मैंने आयत नंबर रॉन्ग लिखा था उस वक्त। आयत नंबर 258 है, ठीक है। आयत नंबर 258 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मुकालमा हुआ था ना, अ, अ, नमरूद के साथ ना, जहां पर नमरूद नमरूद के साथ ही हुआ था, मेरे जहन में निकल गया वो। जहां पर वो अपनी बीवी को लेकर गए थे और उन्होंने जो है ना उसके साथ मुकालमा किया था, वो नमरूद के साथ ही था ना। फिरौन नहीं, फिरौन के साथ नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन का वजूद ही नहीं था, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम थे ना। चले कोई नहीं, वो मसला नहीं है कि किसके साथ हुआ था। मसला ये है कि उनके साथ जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत की ना हुज्जत रखी थी। तो अ, उसने कहा था कि मैं जो है ना वो लोगों को जिंदगी और मौत देता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा रब जो है वो जिंदगी और मौत देता है। फिर उसने कहा था कि फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि फ़इन्न अल्लाह, ठीक है। क़ाल इब्राहीम, देखिए अगर आप आखिर की तरफ देखेंगी तो इसमें है क़ाल इब्राहीम फ़इन्न अल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, के अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कहते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरज को मशरिक से लाता है, यानी उगाता है। तो तुम फ़अति ले आओ बिहा, ठीक है, बिहा यानी इसे, बिहा मिनल मगरिब, मगरिब से। फबुहित अल्लज़ी कफर, तो जो जो जिसने कुफ्र किया था, ये जो काफिर था, वो हक्का बक्का रह गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है, फ़अति बिहा, सूरज के लिए, शम्स के लिए क्या कहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है फ़अति बिहा, ये जो हा है ना, ये प्रोनाउन है जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। इस वजह से शम्स जो है ये क्या है, मुअन्नस है, ना कि मुजक्कर। तो ये एक मिसाल हो गई। इसी तरह सूरह बकरा में अगली आयत, आप आयत नंबर 60 देख लें। आयत नंबर 60 सूरह बकरा में, आयत नंबर 60, ठीक है। आयत नंबर 60 मैंने लिख दिया, सुभान अल्लाह, एक मिनट। हाँ, ये मुझसे लिखने में गलती हो गई है, एक मिनट। हाँ, हाँ, आयत नंबर 30 है ये, ठीक है। आयत नंबर 30 है सूरह बकरा, आयत नंबर 30, ठीक है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने का फैसला किया, तो फरिश्तों से कहा कि मैं अपने जमीन पर, यानी फिल अर्दी, जमीन पर मैं एक नुमाइंदा भेजने वाला हूँ, ठीक है, खलीफा भेजने वाला हूँ। कालू, तो फरिश्तों ने कहा अतजअलु फीहा, क्या आप इसमें डालने वाले हैं उसे, युफ्सिदु फीहा, जो इसमें फसाद मचाए। तो फरिश्तों ने जमीन के लिए, यानी अर्द के लिए कौन सा लफ्ज जमीर इस्तेमाल किया, फी हा, हाँ की जमीर इस्तेमाल की है, यानी अर्दुन, जमीन, ये क्या है, मुअन्नस है, ठीक है जी। बारकल्लाहु फीकुम। तो आप लोगों को मेरी बात तो समझ में आ गई होगी ना, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने मुजक्कर को समझने की कोशिश की थी कि कौन सा लफ्ज मुजक्कर है और कौन सा मुअन्नस है। तो हमें पता चला कि नाकतुन, जहन्नमु, शम्सुन, अर्बुन, ये सारे मुअन्नस होते हैं, यानी सेंटेंस के एतबार से हमने इन्हें पहचान लिया, ठीक है। अब मुअन्नस जो है ये चार किस्म के होते हैं। मुजक्कर हमने दो किस्म के पढ़े थे, हकीकी और कौन सा था, मजाजी। इसी तरह मुअन्नस में भी हकीकी और मजाजी होते हैं। इन्हें गौर से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आपने मुअन्नस को समझ लिया तो मुजक्कर
बस बहुत आसान होता है। अगर कोई लफ्ज मुअन्नस ना हो तो वो उमूमन मुज़क्कर ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें हकीकी मुअन्नस को समझना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने हकीकी मुज़क्कर को समझा था। ऐसा इस्म जो इंसान या हैवान में से मुअन्नस पर दलालत करे, ऐसा इस्म जो इंसान या हैवान में से मुअन्नस पर दलालत करे। अब यहाँ पर जरा सी तफसील है इसमें, क्योंकि मुअन्नस की बात आई है, तो यहाँ पर ये तफसील आप समझ लें, यानी जिसको विलादत हो, यानी ऐसा लफ्ज वो होना चाहिए जिसको या तो विलादत हो या जने, अगरचे अंडे के जरिए से ही, यानी मुर्गी वगैरह भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, मुर्गी है, बत्तख है, ये सारे जो है ये हकीकी मुअन्नस शुमार होते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ यहाँ इंसान की विलादत की बात नहीं है, यानी अगर कोई परिंदा वगैरह भी है, ये भी अगर मुअन्नस है हकीकी तौर पर, तो इन्हें अरबी जुबान ने मुअन्नस ही समझा है। मिसाल के तौर पर इमरातुन, औरत के लिए आता है। ठीक है, अतानुन, ये कहते हैं फीमेल खच्चर जो है ना, खच्चर इसकी जो फीमेल होती है, डोंकी जिसको कहते हैं, फीमेल डोंकी के लिए अतानुन का लफ्ज आता है। नाकतुन, ये तो हमने ऊपर भी देखा था, ये ऊँटनी के लिए आता है। बकरतुन, ये गाय के लिए आता है। और ये सारे हकीकी मुअन्नस हैं। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है इंशाल्लाह। अगर कुछ है तो मुझे रोक लीजिएगा। इसी तरह मजाजी मुअन्नस, मजाजी मुअन्नस जो हकीकत में मुअन्नस ना हो लेकिन उनका मामला मुअन्नस जैसे किया जाता हो, जैसे शमसुन। हमने देखा कि शमसुन में हकीकी तौर पर शम्स जो है ये मुअन्नस नहीं है, लेकिन अरबी जुबान में इसको मुअन्नस ही समझा जाता है। दारुन, घर जिसको कहते हैं, इसे भी मुअन्नस समझा जाता है। यदुन, हाथ, इसे भी मुअन्नस समझा जाता है। शहर के नाम, ठीक है, मुल्क के नाम, मिस्र यानी इजिप्ट, ये लफ्ज क्या है, मुअन्नस है। तो यहाँ पर एक चीज आप समझे कि यहाँ एक चीज आपको ये याद रखनी है कि मजाजी जो मुअन्नस होता है ये अरबों से सुनकर हमने तय करना होता है। ठीक है, यानी इनमें कोई हकीकी तौर पर तो कोई मुअन्नस नहीं होता है ना, कि हम कह दे कि ये फीमेल है, लेकिन अरब ने इनको किस तरह समझा है, मुज़क्कर समझा है या मुअन्नस समझा है, इसे सुनकर हमने इनका तयन किया है कि ये मुअन्नस है। यानी शमसुन के लिए हमने देखा कि इसके लिए जमीर जो है अरब जो है ये फीमेल के इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये फीमेल है। दारुन के लिए इस्मुल इशारा जो है वो मुअन्नस का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से दारुन ये फीमेल है। यदुन, इसके लिए मिसाल के तौर पर हाज ही का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इशारा, इस वजह से ये मुअन्नस है। तो ये सुन सुनकर अरबों से, नो प्रॉब्लम जरीन, आप जा सकती हैं। ठीक है, और इसी तरह सुनकर, अरबों से सुनकर हमने मजाजी मुअन्नस को पहचाना है। और क्या हमने पहचाना कि आम तौर पर वो शहरों के नाम, मुल्कों के नाम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, हिंद है, ठीक है, इसी तरह मिस्र है, इसी तरह न्यूयॉर्क है, ये सारे जो जगहों के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, मुल्क के नाम हैं, ये जितने भी मुल्क के नाम वगैरह होते हैं, शहरों के नाम, ये सारे अरबी जुबान में मुअन्नस कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह जिस्म के वो आज़ा जो 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 दो और दो के तादाद में हो, यानी दो हाथ, दो कान, ठीक है, दो पैर, ठीक है, इस तरह ये जो दो दो आज़ा है ना जो पैर्स में है, इन्हें मुअन्नस समझा जाता है। इसी वजह से यदुन, हाथ क्या है, मुअन्नस है। रिजलुन, पैर को कहते हैं रिजलुन, इसे मुअन्नस समझा जाता है। इसी तरह आइनुन, आंख, इसे मुअन्नस समझा जाता है। लेकिन अनफुन, नाक, ये एक होती है, इस वजह से इसे मुजक्कर समझा जाएगा, ना कि मुअन्नस। जी आयशा, तो ये अरबों से सुनकर समझा जाता है। ठीक है, इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो मुझे पूछिएगा। ये मैंने एक ब्रीफ एक आइडिया दिया है, ठीक है, कि मजाजी जो मुअन्नस है इसमें चूंकि हकीकी नहीं होते हैं, इन्हें अरबों से सुनकर हम पहचानते हैं कि ये इनको मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं या मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। हर जुबान का अलग उसलूब होता है, अलग कायदा होता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई लफ्ज एक जुबान में फीमेल कंसिडर हो, दूसरे में उसे मेल कंसिडर किया जाए, ऐसा भी होता है। लेकिन अरबी जुबान में हमें सुनकर समझ में आता है अरबों से कि वो इसे मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं या मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब जो बाकी दो किस्म है ना, लफ्जी मुअन्नस और मानवी मुअन्नस, ठीक है, ये चार किस्म थे।
मुअन्नस के 4 किस्म हमने कहे थे, एक तो हकीकी, एक मजाजी, ये 2 हमने डिस्कस कर लिए। अब हमें हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गए, लफ्जी मुअन्नस और मानवी मुअन्नस। इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझना होगा, जो है अलामत तानीस, यानी मुअन्नस की अलामत क्या होती है। किसी लफ्ज के अंदर कोई लफ्ज अगर आपके पास इसम आ जाए, इसे देखकर, इसके आसपास और कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ उस लफ्ज को देखकर आप कैसे पहचानेंगी कि ये मुअन्नस है या नहीं, ये हमें थोड़ा सा आज पढ़ना होगा। बाकी जो बच जाएगा हम इंशाल्लाह अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चार्ट है। मुजक्कर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मुजक्कर हमने हमने बताया ना कि मुजक्कर को पहचानने का तरीका ये है कि आप मुअन्नस को पहचान लें। मुअन्नस को आपने पहचान लिया तो जो मुअन्नस नहीं है वो मुजक्कर हो जाएगा, ठीक है। और मुअन्नस की अलामतें 3 हैं। 3 चीजें मुअन्नस की अलामतों में शुमार होता है। एक है ता मरबूता, अलिफुत तानीस अल मकसूरा और अलिफुल ममदूदा। ये 3 अलामतें हमें आज इंशाअल्लाह पढ़नी है। ता मरबूता, अलिफुत तानीस अल मकसूरा और अलिफुल ममदूदा। यानी इन 3 अलामतों में से अगर कोई अलामत मौजूद किसी लफ्ज में हो तो वो अरबी जुबान में मुअन्नस समझा जाता है, ठीक है। यो वो मुअन्नस यानी मुअन्नस की अलामत है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला ता मरबूता, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, ये इस्म की भी अलामत है और मुअन्नस की भी अलामत है, ठीक है। किसी लफ्ज के मुअन्नस होने की अलामतों में से है। मिसाल के तौर पर फातिमा, फातिमा तो इसमें लफ्ज ता मरबूता आया है आखिर में, इस वजह से ये मुअन्नस यानी लफ्जी मुअन्नस शुमार होगा, यानी लफ्जी तौर पर इसे मुअन्नस शुमार किया जाएगा। मैं बता रहा हूँ लफ्जी मुअन्नस का माना क्या होता है। अभी आप ये समझे कि ये मुअन्नस है, इसमें ता मरबूता है, इस वजह से ये मुअन्नस है। तलहतु, तलहतु में ता मरबूता है, इस वजह से ये लफ्ज मुअन्नस है। शजरतु, ठीक है, तलहतु एक शख्स का नाम है, फातिमा शख्स का नाम है। शजरतुन ये जिसको दरख्त कहते हैं इसको कहते हैं शजरतुन, इसमें ता मरबूता है, इस वजह से ये मुअन्नस है। तमरतुन खजूर, ठीक है, इसको भी मुअन्नस शुमार किया जाएगा क्योंकि इसमें ता मरबूता है। बकरतुन, इसे भी मुअन्नस शुमार किया जाएगा क्योंकि इसमें ता मरबूता है। तो ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है ना जी, ता मरबूता। अच्छा, अब अच्छा, तलहा तो मुजक्कर क्यों नहीं है जबकि एक मर्द का नाम है? जी हम इसके तरफ आ रहे हैं, ठीक है, हम इसकी तरफ आएंगे। आप अपना क्वेश्चन अपने पास रखिएगा, हम इसकी तरफ एड्रेस करेंगे जब हम ऊपर जो 2 बच गए हैं ना, लफ्जी मुअन्नस और मानवी मुअन्नस, इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये बताएंगे। अभी आप सिर्फ ये समझे कि ता मरबूता अगर या गोल ता अगर लफ्ज के आखिर में आए, इसम के आखिर में आए तो इसे मुअन्नस समझा जाता है, यानी वो मुअन्नस की अलामत है, मुअन्नस की अलामत है वो, ठीक है। इसी तरह अलिफ तानीस अल मकसूरा, अलिफ तानीस अल मकसूरा, इसे मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि अलिफ तानीस अल मकसूरा से क्या मुराद है। इससे मुराद ऐसा इस्म है जिसके आखिर पर अलिफ हो, और ऐसा अलिफ जिससे मुअन्नस की अलामत बताना मकसूद हो, ठीक है। ऐसा इस्म जिसके आखिर पर अलिफ मौजूद हो और इस अलिफ के जरिए मुअन्नस बताना मकसूद हो, मुअन्नस की अलामत बताना मकसूद हो। दोनों लफ्ज को अच्छे से समझिएगा। पहले पहले पार्ट को समझते हैं कि आखिर पर अलिफ से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज है हुबला, ठीक है, हुबला। अब इसमें असल में लफ्ज किस तरह था, लफ्ज इस तरह था, हुब ला, ऐसे था, हुब ला, हुब ला, हा बा पेश हुब, लाम अलिफ जबर ला, हुब ला। लेकिन इसको इस तरह लिखा जाता है, यानी इस अलिफ को ना इस या के कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, ठीक है। यानी ये या नहीं है, ये अलिफ है। याद रखिएगा, ये जो या की शक्ल में दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक कुर्सी है, असल में इस पर क्या है, अलिफ है। यहाँ पर एक अलिफ है छुपा हुआ जो आपको दिख नहीं रहा है, और वो इस कुर्सी पर बैठा है, ठीक है। इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा। इस अलिफ को क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा। इस अलिफ को क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा। ये बात क्लियर आई, समझ में आई ना। यानी ऐसा अलिफ
जो किसी इस्म के आखिर पर हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा। इन सब में अलिफ मकसूरा मौजूद है। हुबला, कुबरा, बुशरा, सलवा, सलमा, इन सब में अलिफ मकसूरा मौजूद है। यहां तक तो क्लियर है ना? ये सिर्फ लिखने में इस तरह लिखा जाता है, वरना ये या नहीं है। यानी इसको हुबली मत पढ़िएगा, इसे क्या पढ़ेंगे? हुबला, लाम अलिफ जबर ला। सर, जी, या के अंदर अलिफ है? या के ऊपर अलिफ है। दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा है? हाँ वो अच्छा अच्छा वो दिखता नहीं है, ठीक है। ये दिखता नहीं है, ये असल में इस तरह रहता है। ये जो है ना, इसको आमतौर पे हमारे यहाँ इस तरह लिख देते हैं, हुबला, ऐसे, लाम पर खड़ी जबर के साथ, ताकि आप इसको ना इस तरह पढ़ें, हुबला, ऐसे। लेकिन असल में ये जबर ही रहता है, ठीक है। हुब और लाम, और ये जो या की तरह दिख रहा है ना, ये असल में अलिफ है। ये अलिफ है, इसको क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा कहते हैं। ये जो शक्ल है ना अलिफ की, इसको अलिफ मकसूरा की शक्ल कहते हैं, ठीक है। इसको इस तरह पढ़ा जाता है, हुब ला। जी अल्फिया। उसके फेस से हाँ हाँ, पहचानना रहेगा। जी उसके जी। जब फेस लिखा ही से नहीं है तो समझेंगे कैसे? ये मतलब हम लोग के लिए जिसको नहीं पता है बिल्कुल भी कि ये या, हम लोग तो इसको या पढ़ते हैं, तो उसको हम कैसे पता चलेगा कि उसके पीछे जो छुपा है वो अलिफ आमतौर है? पर अगर ये या हो तो ये इस तरह होता है, दो डॉट के साथ, ठीक है। और अगर ये या ना हो तो ये इस तरह होता है, सॉरी, इस तरह, इसमें दो डॉट्स नहीं होंगे। हुबला। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। मूसा मूसा वाला मिसाल, मेरा सवाल नीचे उसी पर है, ठीक है। पहले पहले इसको समझ लेते हैं, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, ये बात क्लियर है ना अभी, कि इस या के नीचे नुक्ता नहीं होगा, ठीक है। हुमा, आपका क्वेश्चन अ, आंसर हुआ? जी सर, ये लास्ट में आएगा और इसके नीचे नुक्ता नहीं रहेगा, तो अलिफ होगा ये। जी जी, ये अलिफ, अलिफ समझा जाएगा, ठीक है। जी और इसका एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे आता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जी आप ये सर। समझे कि इसे या मकसूरा कहते हैं। तो अगर किसी लफ्ज के आखिर पर ये या मकसूरा आ जाए तो इसे भी, यानी अलिफ मकसूरा, या मकसूरा कह रहा हूं मैं, अलिफ मकसूरा आ जाए तो इसको हम क्या समझेंगे? मुअन्नस समझेंगे, मुअन्नस, ठीक है। तो हुबला कहते हैं हामिला औरत के लिए, कुबरा कहते हैं कोई बड़ी चीज के लिए कहा जाता है, कुबरा बहुत बड़ी चीज, ठीक है। बुशरा बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए कहा जाता है। सलवा ये एक किस्म का परिंदा होता है, जिसका मन्ना सलवा जो हम कहते हैं ना, जो यहूदियों के पास आया करता था, मन्ना और सलवा, तो ये एक असल में परिंदे का गोश्त होता था। सलवा एक परिंदा होता है जिसे इंग्लिश में क्वेल कहते हैं, क्वेल, QUAIL, क्वेल, ठीक है। तो ये सलवा वही है। फिर सलमा एक औरत का नाम है, सलमा। तो इन सब में अलिफ मकसूरा चूंकि मौजूद है, इस वजह से इन्हें क्या समझा जाएगा? मुअन्नस समझा जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरी बात? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है सबके लिए? किसी का कोई भी सवाल है? किसी का भी, यानी प्लीज आप लोग बोलिएगा, ठीक है। किसी का भी अगर कोई सवाल हो तो, यानी मैं सबका नाम नहीं ले रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जो क्लास में ना खुद से मुझे बोलेंगे, प्लीज, ठीक है। बारकल्लाह फीक। तो अब सवाल ये पैदा होता है जो अस्मा फारूक ने अभी अभी रेज किया, कि मूसा और फता, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, फता कहते हैं नौजवान को, नौजवान मर्द को कहते हैं फतन, ठीक है। इसमें भी तो अलिफ मकसूरा आ रहा है ना आखिर में, ये जो है अलिफ आ रहा है ना इसमें, फाता, और ये अलिफ, इसी तरह मूसा में सीन के बाद ये अलिफ आ रहा है। तो ये जो मूसा है, फता है, ये इसमें जो अलिफ है, अलिफ मकसूरा, ये क्या तानीस की अलामत है? ये क्या तानीस की अलामत है? सवाल ये है। यानी हुबला, कुबरा, बुशरा, इन सब में तो ये हमने कहा कि ये जो अलिफ मकसूरा है ये तानीस की अलामत है, यानी मुअन्नस की अलामत है। तो क्या मूसा और फता में भी तानीस की अलामत है, या जो अलिफ मकसूरा है?
जो कह रहे हैं नहीं, तो फिर उन्हें जवाब ये भी बताना है कि क्यों नहीं है। रुपया आपने कहा है नहीं, तो आप क्या बता सकती हैं कि ये क्यों नहीं है अलामत? क्योंकि वो मेल है ना सर, नहीं नहीं मुअन्नस बताना है ना। नहीं, हम हकीकी और मजाजी की बात नहीं कर रहे हैं। यानी मुझे पता है कि मूसा जो है हकीकी मुअन्नस है, ठीक है, एक शख्स मर्द का नाम है मूसा, और जो हकीकी तौर पर मुअन्नस सॉरी मुज़क्कर है। लेकिन अभी हम सिर्फ वर्ड के एतबार से ये समझ रहे हैं कि हमने ये कहा है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर पर अलिफ मकसूरा आए तो इसे हम मुअन्नस समझेंगे। अब मूसा में भी अलिफ मकसूरा मौजूद है, तो क्या हम इसे कह ये सकते हैं कि ये अलिफ मकसूरा तानीस की अलामत है, यानी मुअन्नस की अलामत है? जी अंबर। जैसे सलवा में खड़ा जबर है वैसे और सब में रहेगा तो वो गलत होगा। नहीं, खड़ा जबर ना वो लिखने में मेरे आया है, यानी अगर आप चाहें तो मैं सब में डाल देता हूँ, ठीक है। यानी इस तरह अगर आप चाहें ना, बुशरा कुबरा सब में डाल देते हैं। ये सिर्फ लिखने में इस तरह आया है, ठीक है, वरना है ये सब इसी वो तरह रहेगा हुबला तो वो कुबरा। सही है। जी जी जी। अगर वैसे लिखे हैं वो तो सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है ना, क्योंकि पढ़ना है, असल मकसूद है कि उसको सही पढ़ना है। सलमा अगर आप खड़ी जबर दे दें तो भी सही है, लेकिन ज्यादा जो मुनासिब तरीका है, ज्यादा जो सही तरीका है वो जबर के साथ है, इस तरह, जबर के साथ, ठीक है, इस तरह। क्योंकि ये जी। जो अलिफ मकसूरा है ये खुद एक अलिफ है। इसी वजह से ना अगर आप सऊदी का मुसहफ वगैरह देखेंगी तो उसमें वो खड़ा जबर नहीं डालते, वो इस तरह सिर्फ जबर डालते हैं, ठीक है। जी। जी। तो अब सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा, जवाब मैं दे देता हूँ। जवाब है कि नहीं, ये जो इसमें मूसा और फतह में जो है ना, जो अलिफ मकसूरा है, ये तानीस की अलामत नहीं है। इसकी वजह क्या है, आप इन सब लफ्ज को ऊपर गौर करें, ठीक है। हुबला, कुबरा, बुशरा, सलवा, सलमा, ठीक है। हुबला, ये असल में इसके जो रूट वर्ड है ना, जो इसका असल लफ्ज है वो है हा बा और लाम। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कबीर या अकबर, बहुत बड़ा, अकबर यानी सबसे बड़ा, अल्लाह अकबर। तो इसमें जो काफ बा और रा है ना, ये असली लफ्ज हैं, यानी उस लफ्ज के असली जो हरूफ है ना वो है। बस मुझे बताने के लिए कि ये बहुत बड़ी कोई चीज है, मैंने इस अलिफ मकसूरा को यहाँ पर ऐड किया है, इस लफ्ज में ऐड किया है। ये जो अलिफ मकसूरा है ये ओरिजिनली वर्ड का हिस्सा नहीं था। बशारत हम कहते हैं ना, बशारत खुशखबरी, तो बशारत में भी बा शीन और रा ये ओरिजिनल लेटर्स हैं। बुशरा बहुत बड़ी खुशखबरी, इसमें हमने एक इजाफा किया है अलिफ मकसूरा का। इसी तरह सलमा सलामती से है, ठीक है, इस्लाम सलामती, तो सलमा में भी सीन लाम और मीम ये ओरिजिनल लेटर्स हैं। अलिफ मकसूरा हमने सिर्फ चीज को बड़ा बताने के लिए या फिर मुअन्नस जताने के लिए ऐड किया है, यानी इस अलिफ मकसूरा को हमने मुअन्नस जताने के लिए ऐड किया था, ठीक है। अलिफ मकसूरा को हमने खास मुअन्नस जताने के लिए ऐड किया है। लेकिन मूसा में जो ये जो अलिफ मकसूरा है ना, ये इस लफ्ज का असल हिस्सा है, यानी इसको आप इससे जुदा नहीं कर सकती। मूसा लफ्ज में से आप अलिफ मकसूरा को नहीं हटा सकती, वरना लफ्ज क्या बच जाएगा, मूस, ऐसा तो कोई लफ्ज ही नहीं है। इसी तरह फतह, फतह जो है ना, जिसको नौजवान कहते हैं, इसमें भी जो अलिफ मकसूरा है ये उस लफ्ज का असली हिस्सा है, इससे आप जुदा नहीं कर सकती, यानी इसको तानीस की अलामत या फिर मुअन्नस की अलामत के तौर पर नहीं जोड़ा गया है, इसे पार्ट ऑफ द वर्ड ही समझकर लिखा गया है। मेरी बात अभी क्लियर है ना आप लोगों के लिए? आप सबके लिए क्लियर है ना? सर मेरा ये सवाल था कि आपने तो एक्स्ट्रा या ऐड किया था, तो फिर क्यों ऐड किया था आपने? मैंने कहाँ पर ऐड किया था इस तरह? यहाँ पर इन सब वर्ड्स में? ये, हाँ ये रेड वाला। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लफ्ज आपके सामने मान लीजिए हाजिर हो गया, ठीक है, मिसाल के तौर पर कुबरा, आपके सामने ये लफ्ज जाहिर हुआ। हम पढ़ते हैं ना सुनन अल कुबरा, बैहक़ी, इमाम बैहक़ी की बहुत बड़ी हदीस की किताब है सुनन अल कुबरा, ठीक है।
तो असुनन अल कुबरा आपने पढ़ा लफ्ज। अब ये अल कुबरा ये मुअज्जकर है या मुअन्नस है? तो ये जो लफ्ज तैयार किया गया ना कुबरा, ये एक खास रीजन की वजह से है। ये असल में क्या था, ये इस तरह था, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बताता हूँ। मुजक्कर जो है ना वो इसका है अकबर, बहुत बड़ी चीज, अकबर यानी सबसे बड़ी चीज। इसका मुअन्नस जो होता है ना, अगर आपको किसी फीमेल के लिए बताना है कि ये बहुत बड़ी चीज है तो इसके लिए कुबरा लफ्ज आता है, कुबरा। अगर कोई जैसे अल्लाह के लिए आएगा तो अकबर आएगा, लेकिन अगर कोई फीमेल चीज है इसके लिए आपको बताना है कि ये बहुत बड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? कुबरा। और ये जो या है ना, ये जो सॉरी अलिफ है ना, ये वही मुअन्नस को बताने के लिए आता है कि ये मुअन्नस है। यानी मैंने ऐड नहीं किया है, अरबी जुबान खुद आपको कहेगा कि मुअन्नस बनाने के लिए इस तरह आप तैयार करें। हुमा अभी क्लियर है ना? जी ओके। तो ये आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं करूंगा ना तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो आज सिर्फ इतना रखें कि एक अलामत हमने पढ़ी है मुअन्नस की, वो क्या है? यानी दो अलामत पढ़ी है, एक ता मरबूता जो कि बिल्कुल आसान है, और एक है अलिफ तानीस अल मकसूरा। हमने क्या कहा? ऐसा इस्म जिसके आखिर पर अलिफ हो, जिससे मुअन्नस की अलामत बताना मकसूद हो। इससे मूसा और फतह का भी हमें पता चल जाता है कि ये इनमें जो अलिफ मकसूरा है ये तानीस या मुअन्नस बताने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस वजह से ये अलामत तानीस नहीं है। मूसा और फतह में अलिफ मकसूरा अलामत तानीस या मुअन्नस नहीं है, जबकि हुबला, कुबरा, बुशरा, सलवा, सलमा, ये सारे लफ्ज ऐसे हैं जिनमें एक एडिशन किया गया है ये बताने के लिए कि ये मुअन्नस है ना कि मुजक्कर। यहाँ तक अगर मेरी बात क्लियर है तो प्लीज मुझे बताइएगा। अगर किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे पूछिए। जी हुमा को तो माशाल्लाह आ गया है, बाकी सारे चुप हैं। सबको क्लियर है ना? प्लीज आप लोग सब लोग बताएं, फिर मैं नहीं तो नाम ले लेकर फिर पूछता हूँ फिर। किसी को भी। रुकैया आप है ना क्लास में? आप आपको समझ में आई है ना? रुकैया को आई है समझ में? कि मैंने पिछली बार क्लियरली नहीं कहा था। रुकैया आप हैं क्लास में? अच्छा ठीक है। बारकल्लाहु फीक। जिन सब ने रिप्लाई किया है सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी जज़ाए खैर दे। बस ये कि मुझे बताया नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। मैं ना सिर्फ परेशान हो जाता हूँ अगर आप लोग मुझे फौरन ना बताए ना, तो फिर मुझे आगे बढ़ने में बहुत परेशानी होती है, और फिर सारे जो क्लास है ना, क्लास में जो बाकी स्टूडेंट्स है फिर उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि हम आगे बढ़ गए फिर हमें वापस पीछे जाना पड़ रहा है। तो जिस वक्त मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ अगर क्लियर ना हो तो फौरन पूछ लें, ठीक है? और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों में से जो पढ़ कर आए हैं ना, ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ रखा है कुछ, तो जहन को खाली करके आए क्लास में, ठीक है? वरना क्या होता है, बहुत सी चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग में होती हैं, आप उसमें उसको फिट करने की कोशिश करेंगे, और जब वो फिट नहीं होगी ना तो आप परेशान होंगे कि ये फिट क्यों नहीं हो रहा है। जबकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आपने जो समझा है उसमें आप जबरदस्ती उसको फिट करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमेशा जहन में रखिएगा कि क्लास में जो आप जानती हैं, अगर आपने कुछ जान रखा है, इसको आप एक साइड रख कर आए, फिर आपको क्लास में मजा भी आएगा इंशाल्लाह, और हो सकता है कि कोई नई चीज भी मालूम हो जाए। वल्लाहु आलम। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं। मंडे फिर मैं इसको कंप्लीट करके हम इंशाल्लाह मुअन्नस मुकम्मल हो जाएगा, मुज़क्कर मुअन्नस। फिर जो वीक होगा अगला वीक, उसमें हम कुछ असाइनमेंट्स करने की कोशिश करेंगे, कुछ और इसके मजीद प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। बारकल्लाहु फीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।